जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है आकाश और मैं फिर से हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान आकाश। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, हमारे पशुपालक भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे अदर व्यापारी भाई हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं, इस व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, इस व्यवसाय से जुड़ी खबरों को, इस व्यवसाय से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जा सके और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो थोड़ी बहुत हमारे पास है, आप लोगों के साथ शेयर हो सके। तो दोस्तों, करता हूँ वीडियो की शुरुआत और बताता हूँ कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस 2022-23 में जो हमारी नरमे की फसल है, जिसको कपास भी बोलते हैं, कपासिया भी बोलते हैं, उसकी बुआई के बारे में, उसकी उपज के बारे में, उसकी कटाई के बारे में और उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता के बारे में। तो दोस्तों, जो इस साल नरमा 22-23 में जो नरमा की फसल, कपासिया की फसल जो पैदा हुई है, वो पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा है। पूरे देश में 6 से 12% की वृद्धि है, दर्ज की गई है 6 से 12% की वृद्धि, जो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम जो कपास की उपज है, जो कपास की बुआई है पूरे देश के अंदर, उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो उत्तर भारत, जिसके पार्ट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। फिर हम बात कर रहे थे मध्य भारत की, यानी सेंट्रल भारत की, जिसके पार्ट है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और फिर चले जाते हैं हम दक्षिण भारत में, जहाँ पे है वरंगल, उड़ीसा, तेलंगाना और आपका कर्नाटका और कुछ हिस्सा तमिलनाडु का और कुछ हिस्सा आपका उड़ीसा का और केरला का भी बैठता है इसके अंदर। ये हमारा साउदर्न पार्ट हो गया दोस्तों, दक्षिण भाग। अब बात कर लें बुआई की, तो दोस्तों हर जगह इस साल कपास की फसल की बुआई पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा थी, क्योंकि लोगों ने जो भाव देखे इस साल, जो पिछले साल 10,000 रुपये, 11,000 रुपये तक कपास छू गई थी आखिरी के अंदर, वो भाव देखते हुए लोगों ने कपास को ज़्यादा बोया है। ऊपर से दोस्तों, जो इस साल वृद्धि है, जो कपास की गुणवत्ता है, जो कपास की उपज है, वो भी 2 से 3% तक अधिक है पूरे देश के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे जो CAI के प्रेसिडेंट हैं श्री अतुल गोनात्रा जी, उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो पिछले साल उत्तर भारत के अंदर कपास की बुआई थी, वो 6 से लेकर 12% इस साल वृद्धि में दर्ज की गई है पिछले साल के मुकाबले। जो मध्य भारत में कपास की बुआई है, वो 8 से लेकर 12% तक वृद्धि दर्ज की गई है उसके अंदर। और जो दक्षिण भारत है, जो साउथ भारत है हमारा, उसमें कपास की बुआई की वृद्धि दर्ज की गई है 8 से लेकर 12% ही। अब दोस्तों, पिछले साल जो बेल बैठी थी, जो पिछले साल पूरे भारतवर्ष में बेल्स थी, कपास की गांठें थी, वो 3,17,000 करोड़ गांठें पिछले साल दर्ज की गई थी, जो इस साल 3.5 लाख से भी ज़्यादा जाने की उम्मीद है। और जो बुआई थी, वो पिछले साल 217 हेक्टेयर थी पूरे भारतवर्ष के अंदर, जो इस साल बढ़ के 225 हेक्टेयर हो चुकी है। इससे ये हिसाब लगाया जाता है कि जो कपास की फसल आएगी, जो बिनोले की फसल आएगी, जो नरमे की फसल आएगी, वो पिछले साल की अपेक्षा 10 से 12% के बीच में ज़्यादा दर्ज की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिनोले के भाव की। तो दोस्तों, अभी सितंबर का महीना चल रहा है। सितंबर के महीने में जो फसल की रिपोर्ट ये है कि पिछले साल का बिनोला 1 महीना एडवांस बाकी निकल आया है, यानी पिछले साल का बिनोला अभी भी 1 महीने तक का बचा हुआ है। और जो नई फसल है वो हरियाणा और पंजाब और राजस्थान में कुछ हद तक आ चुकी है, लेकिन उसकी वो पूरे देश की पूर्ति अभी नहीं कर पा रही है। इसलिए अधिकतम देश के अंदर आज भी पुराना बिनोला व खल बेची जा रही हैं, वे चराई जा रही हैं, या फिर उनकी पुरानी बिनोले की मिलों के अंदर क्रैशिंग की जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार PK अग्रवाल जी कहते हैं, जो CAI के सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि इस साल नवंबर-दिसंबर के अंदर जो बिनोले का भाव है, वो पिछले साल की अपेक्षा 1,000 रुपये कुंटल तक टूटने की उम्मीद है। इस साल बिनोले की जो भाव रहे हैं, वो 3500 से 4500 रुपये कुंटल के रहे हैं पूरे साल में, जो इस साल नवंबर-दिसंबर के अंदर 2100 से 2500 के बीच में हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा कारण है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि लंपी नाम की महामारी ने पूरे देश में अपना प्रकोप ढाया हुआ है। इस महामारी ने पूरे देश में त्राहिमाम की सिचुएशन लाके खड़ी कर दी है। इतनी गाय हमारी इसमें काल के ग्रास में समा गई हैं कि इससे लगता है कि पूरे साल डिमांड बहुत ही कमज़ोर रहने वाली है चराई लाइन के अंदर। और जहाँ तक बात करें चराई लाइन के अंदर डिमांड रहेगी, उसी हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई ही रहेगी तेल मिलों के अंदर, जिससे डिमांड पूरे साल कमज़ोर रहने वाली है। उससे ये लगता है कि जो भाव है इस साल, वो 2100 से और 2500 या 2000 से लेके 2500 तक के भाव नीचे में हो सकते हैं दिसंबर के महीने में। लेकिन उस पर भी एक चीज़ निर्भर करती है दोस्तों, क्या है कि सितंबर अक्टूबर के अंदर कभी कभी मॉनसून एक अगर रूप लेके दोबारा से आ जाता है।
आज तक की जो फसल का ब्यौरा है वो बहुत ही शानदार फसल का ब्यौरा आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये जो मानसून आए, जो सितंबर के महीने में बारिश हो, ये कुछ फसल में नुकसान कर जाए, कुछ बिनोले में क्वालिटी में नुकसान कर जाए। उससे हो सकता है कि कुछ जो फसल हमारी उम्मीद है कि 350 बेल्स इस साल आनी चाहिए, वो घट के कुछ कम रह जाए। उससे हो सकता है कुछ भाव की स्थिरता बने, कुछ भाव ना ज़्यादा घट पाए। लेकिन ज़्यादा तक जो उम्मीद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की उम्मीद है वो 2000 से लेकर 2500 तक के भाव की इस साल बिनोले की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों इस साल आप बहुत ही सचेत तौर पर व्यापार करें, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए अपना माल खरीदें और बेचें। ज़्यादा आपको ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे तो ज़्यादा नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसलिए जो अभी तक की रिपोर्ट है वो ये है जो मैंने आपके सामने आज शेयर की है। आने वाले समय के साथ जो रिपोर्ट में समीकरण चेंज होंगे, जो रुझान बदलेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, इसी तरह अपडेट करते रहेंगे। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जल्दी ही आपसे मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, एक और नए रुझान, एक और नए समीकरण के साथ, एक और नए हिस्से के साथ इस वीडियो के। जब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद। मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे आशा करता हूं मुझे मोटिवेशन करते रहिए ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं।